दूर एक जंगल में बहुत से पक्षी रहते थे। वो सभी पक्षी आपस में मिलजुल कर और बहुत खुश होकर रहते थे। उनमें से एक चिड़िया बोलती है, न जाने कब इंसान दरख्त काटना छोड़ेंगे। जब से इंसानों ने बहुत दरख्त काटना शुरू किए तब से गर्मी कितनी बढ़ गई है। हम पक्षियों के लिए तो रहना ही मुश्किल हो गया है। सच कहती हैं आप टूनी बहन, इंसान अपने आरसी फायदे के लिए दरख्तों को काट रहे हैं, जिससे हम पक्षियों को और खुद उन इंसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। न जाने कब उनको समझ। हमारे बड़े बताया करते हैं कि पहले गर्मियों में इतनी गर्मी ना होती थी और ना ही कोई पक्षी अपनी जान से जाता था, लेकिन अब तो गर्मी की वजह से पक्षी अपनी जान भी दे देते हैं। बहुत गर्मी होने लगी है अब। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप टूनी बहन, अब इन गर्मियों में रहना बहुत मुश्किल हो गया है। एक नहर का ही सहारा है। इस नहर में हम पक्षी नहा के अपनी गर्मी जरा दूर कर सकते हैं। गोरी, गर्मी ने तो बुरा हाल कर रखा है। एकदम से कितनी ही गर्मी आ गई है। पहले इतनी गर्मी तो ना थी। हाँ हाँ, तुम तो मरना गवारा कर लोगे गर्मी से, लेकिन नहाओगे नहीं। कितनी दफा गया नहर में जाके नहा लिया करो। कितनी ही बदबू आ रही है तुम्हारे शरीर में से। इस बदबू की वजह नहाना नहीं है। तुम जितना मर्जी नहा लो, तुम्हारे शरीर में से बदबू नहीं जाएगी। अब तुम तो नहाती हो, अपना सुनाओ। लेकिन बदबू तो तुम्हारे शरीर में से भी कितनी आ रही है। अच्छा अच्छा, अब छोड़ो इन बातों को और आओ नहर में नहाने चलते हैं। मैं भी उधर आ रही हूँ, चलो तुम भी मेरे साथ चलो, जाके नहाते हैं। तुम जब एक बार नहा लोगे तो फिर तुम नहाए बिना रहोगे ही नहीं। आके नहा के देखो तो सही। फिर वो दोनों नहाने के लिए नदी के पास उड़ जाते हैं। कालू तो नहाने में बहुत आलसी था, लेकिन गोरी के ताने सुनने के बाद वो भी नहाने के लिए तैयार हो जाता है। वो दोनों नदी में नहा रहे होते हैं कि कालू कहता है, अरे गोरी, ये तो बहुत अच्छा पानी है। कितना ठंडा ठंडा पानी है। मेरी तो सारी ही गर्मी दूर हो गई है। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। यूं ही मैं अब तक नहीं नहाता था। नहाने में तो कितना ही मजा आ रहा है। यूं लगता है पूरे साल की गर्मी दूर हो गई है मेरी आज तो। ओहो कालू जी, यही तो मैं आपको बताती थी, यही तो मैं आपको समझाती थी कि नहाने में बहुत मजा आता है। शरीर की बदबू भी दूर हो जाती है और गर्मी भी दूर हो जाती है। एक आप ही थे जो नहाने का नाम ही नहीं लेते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब तो ये रोज का ही काम था कि सारे ही पक्षी अपनी गर्मी दूर करने के लिए नदी में नहाने लगते। ठंडे ठंडे पानी से नहा के उनकी गर्मी दूर हो जाती और उनको बहुत अच्छा लगता। और पानी पीने के लिए भी तो वो उसी नदी का ही सहारा लेते थे। जिस पक्षी को भी प्यास होती वो अपनी प्यास बुझाने के लिए भी उसी नदी से ही आके पानी पीता। अब गर्मी दूर करने के लिए और प्यास बुझाने के लिए यही नदी ही इस्तेमाल होने लगी थी, इसीलिए नदी का पानी अब बदबू वाला हो गया था। पारो चिड़िया और मिट्ठू तोता भी नहाने के लिए नदी की तरफ आने लगते हैं। नहाए बिना तो किसी भी पक्षी का गुजारा ना होता था, गर्मी जो इतनी ज्यादा थी। मिट्ठू तो जाते साथ ही नहाने लगता है। अरे पारो बहन, तुम नहीं नहाओगी? नहीं नहीं मिट्ठू भैया, आप नहा लो। मैं सुबह ही नहाई थी, मैं अब नहीं नहाऊंगी। पारो मन ही मन में सोचती है, हम इसी नदी से ही नहाते हैं और इसी से ही पानी पीते हैं, कहीं हम बीमार ही ना हो जाएं। पानी तो नदी का अब बिल्कुल बदबू वाला हो गया है और उसी को ही हम पीते हैं। इस तरह से हम में बीमारियां ना पैदा हो जाएं। पारो का डर सही साबित होता है। सारे ही पक्षी अपनी अपनी कहानी सुनाते हैं। कोई कहता है मेरा बच्चा बीमार है, तो कोई खुद बीमार हुआ है। किसी पक्षी को पेट दर्द की शिकायत होती है तो किसी को बुखार आ जाता है। इसी तरह से सारे पक्षी बीमार होना शुरू हो जाते हैं। अगली सुबह को जब पारो अपने बच्चों की भोजन की तलाश के लिए निकली होती है तो कुकू बहुत रो रहा होता है। उसके पेट में दर्द होता है और वो अपनी माँ के आने का इंतजार कर रहा होता है। इधर बाकी सब पक्षियों की तरह पारो भी बच्चों के भोजन की खोज के लिए निकली होती है। उसको बच्चों के लिए भोजन मिल जाता है और वो भोजन को लेके अपने बच्चों के पास जाती है तो सामने से देखती है कि
माँ माँ कब आओगी आप? मुझे दर्द है, मुझे बहुत दर्द है, मेरे पेट को दर्द हो रहा है। अरे बाप रे, ये क्या? कुकू को तो पेट में दर्द हो रहा है, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। जो मुझे डर था वैसा ही हो रहा है, शायद हमारी बीमारियों की यही पानी ही वजह बन रहा है। चलो मैं डॉक्टर टिंकू के पास जाती हूँ। फिर पारो डॉक्टर टिंकू चिड़ा को सारी बात बताने के लिए चली जाती है और डॉक्टर टिंकू चिड़ा को बुलाने के लिए कि वो कुकू का इलाज कर सके पारो उड़ जाती है। पारो डॉक्टर टिंकू के अस्पताल में पहुंचकर सारी बात डॉक्टर टिंकू को बता देती है कि किस तरह से सभी पक्षी बीमार हो रहे हैं और तो और अब तो कुकू के पेट में बहुत दर्द है और वो आके उसका इलाज कर लें। डॉक्टर टिंकू देर ना करते हुए पारो के साथ उसके घर आ जाते हैं और कुकू को चेक करते हैं। अरे अच्छे कुकू, क्या हो गया तुम्हें? पेट में दर्द क्यों हो रहा है? बस तुम फिक्र ना करो, अभी ठीक हो जाओगे। डॉक्टर साहब खैर तो है ना? क्या हो गया मेरे बच्चे को? क्यों उसके पेट में इतना दर्द हो रहा है? कहीं कोई बड़ी बीमारी तो नहीं? पारो, गंदा पानी पीने की वजह से सभी पक्षियों के साथ साथ तुम्हारा कुकू भी बीमार हो गया है और उसके पेट में इसीलिए ही दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर साहब इसका कोई ना कोई उपाय तो होगा ही, कब तक ऐसा चलता रहेगा? पारो चिड़िया, इस समस्या का एक ही उपाय है कि हम सब एक वॉशरूम बनवा लें अपने जंगल में, ताकि उसी में ही हम नहाया करें और ये नदी का पानी को हम पाक साफ रखें, इसको सिर्फ पीने के लिए इस्तेमाल करें। पारो देर न करते हुए पक्षी मिस्त्री से मिलती है। अगर आप लोग मुझे लकड़ियां इकट्ठी करके देंगे तो मैं 300 चावल के दाने लूंगा, लेकिन अगर मैं लकड़ियां भी खुद से ही लगाऊंगा तो पूरे 500 चावल के दाने लगेंगे। क्या हुआ पारो, तुमने हमें सुबह ही सुबह किस लिए बुलाया है? हम सबको अपने अपने घरों से निकल के यहाँ आना पड़ा। टूनी बहन और सारे ही पक्षी, मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि हम सब बीमार हो रहे हैं और अब हमें जरूरत है कि एक वॉशरूम बनवाएं जंगल में। इसके लिए मैंने मिस्त्री पक्षी से बात की है, वो कहते हैं कि 500 दाने लूंगा चावल के, लेकिन अगर आप मुझे लकड़ियां इकट्ठी करके देंगे तो ये वाला काम 300 दाने चावल में ही हो जाएगा। तो आप सभी क्या कहते हैं? तो फिर तय हुआ पारो बहन, मेहनत करने में तो कोई हर्ज नहीं। हम सभी पक्षी मिस्त्री पक्षी को लकड़ियां इकट्ठी करके देंगे और सब पक्षी मिलके 300 चावल के दाने भी देंगे। इस तरह से हमारे जंगल में वॉशरूम बनेगा। तो फिर ठीक है, हम सभी चावल के दाने इकट्ठे करके कल ही सुबह मिस्त्री पक्षी को जाके देंगे और लकड़ियां भी इकट्ठी करेंगे। बस फिर क्या था, ऐसा ही होता है। सारे पक्षी लकड़ियां इकट्ठी करके मिस्त्री पक्षी को देते हैं और मिस्त्री पक्षी बहुत ही जल्दी खूबसूरत सा वॉशरूम बनाकर उनको दे देता है। सभी पक्षी लकड़ियां इकट्ठी करके मिस्त्री पक्षी को देते गए और मिस्त्री पक्षी ने 2 से 3 दिन के अंदर खूबसूरत सा सुंदर सा वॉशरूम तैयार करके पक्षियों को दे दिया। वॉशरूम तो बहुत ही सुंदर था और अब पक्षियों की तो खुशी की कोई हद ही ना थी। वो सारे पक्षी बारी बारी वॉशरूम में ही नहाते और इस तरह से वो अपने वक्त को एंजॉय करते। अब तो नदी का पानी भी साफ हो गया था और उसके अंदर से बदबू भी खत्म हो गई थी और जबकि पक्षियों को भी अब पहले से ज्यादा मजा आने लगा था, क्योंकि वो अपनी बारियां लगा के वॉशरूम में ही नहाया करते थे। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।